राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद कई दिनों से एम्स में थे भर्ती। कई दिग्गजों ने जताया शोक। पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने सुशील मोदी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद दी प्रतिक्रिया। बोले, धमकियों से बीजेपी नहीं डरती। बांका जिले में महिला की पीट कर हत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। यूपी के सीतापुर जिले में भांजे ने मामा की गला रेत कर की हत्या, तो वहीं आजमगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। आज की जो सुबह है उसकी शुरुआत एक बहुत ही दुखद खबर के साथ हुई है। जी हां, आपको बता दें कि मशहूर कॉमेडियन जो अक्सर हमें हंसाते थे, यदि किसी के चेहरे पर गम हो तो उसे मुस्कान में तब्दील करते थे, उस राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। बड़ी खबर आ रही है, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ है। दिल का दौरा पड़ने के बाद कई दिनों से वो एम्स में भर्ती थे और बता दें आपको कि जिम में जब वो ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे और उस वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वो कई दिनों से कोमा में भी थे। वो अस्पताल में लगातार भर्ती थे और उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई थी। कई दिग्गजों ने कॉमेडियन के निधन पर शोक भी जताया है। तो ये अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, जिन्होंने शोक जताया है और उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने भी शोक जताया है। राजनाथ सिंह, इन्होंने भी सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया है। तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजू श्रीवास्तव की जाने के बाद गमगीन शोक को व्यक्त किया है। और आप देख सकते हैं किस तरह से राजू श्रीवास्तव की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हमेशा मुस्कुराने वाले, हंसते हुए राजू श्रीवास्तव आज हम सबको रुला गए। तो 58 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। चलिए इस खबर पे प्रतिक्रिया लेंगे और आज आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संपादक, डीटीवी भारत के संपादक राजेश कुमार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आज कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो हास्य जगत में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव आज से नहीं, एक दशक से लोगों को हंसा रहे हैं और लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ चुके थे और आज वो चले गए हैं। इससे हास्य जगत में एक बड़ी क्षति हुई है। राजू श्रीवास्तव का जाना ये सिर्फ हास्य जगत की नहीं, शर्मिला, कर सकते हैं पूरे मानव जाति के लिए एक बड़ा कर सकते हैं दुख की घड़ी है। राजू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम जिसके नाम जहन में आने के बाद ही आप चाहे जितना भी तनाव में रहे हों, आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। राजू श्रीवास्तव एक साधारण परिवार से उठकर जिस तरह से उन्होंने संघर्ष से बुलंदियों पर अपनी मुकाम कायम की, वो वाकई में सराहनीय है। राजू श्रीवास्तव 58 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है और पिछले दिनों जिस तरह से उनकी खबर जब हम सबके बीच में आई कि उन ट्रेडमिल में जब दौड़ रहे थे, जब रूटीन जब अपना कह सकते हैं रूटीन अभ्यास कर रहे थे, इसी दौरान ताकि उनको दिल का दौरा पड़ा और दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें वो वेंटिलेटर पे थे और जिंदगी और मौत की जंग लगातार वो लड़ रहे थे, लेकिन उनका जो शरीर था वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। हालांकि एक लंबी लड़ाई वहां भी वो लड़ते रहे, लेकिन जिस तरह से अभी जो खबर आई है वो खबर वाकई में चौंकाने वाला है। करोड़ों फैंस हैं उनके, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी उनके चाहने वाले लोग हैं और उन्हें एक नाम बड़ा फेमस है। उन्होंने एक नाम गजोदर भैया के नाम से सबके बीच में जाने जाते हैं। वो लालू प्रसाद की भी मिमिक्री करते थे, अमिताभ बच्चन की भी मिमिक्री करते थे, कई बड़े स्टार हैं उनके मिमिक्री करते थे। और जिस तरह से उन्होंने पूरे हिंदुस्तानियों के जहन में एक अपनी छाप छोड़ी, वाकई में सराहनीय है और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में लोग उन्हें नहीं भूल पाएंगे।
जब भी किसी कॉमेडियन और किसी वैसे संजीदा और एक हास्य कलाकार का जब नाम आएगा तो सबसे ऊपर गजोदर भैया का नाम यानी राजू श्रीवास्तव का नाम होगा। कानपुर से उठकर वो मुंबई तक का सफर जिस तरह से उन्होंने तय किया वो आप कह सकते हैं संघर्ष की एक लंबी गाथा है। बड़ा उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद उनके जीवन से एक और प्रेरणा मिलती है कि चाहे आप जिस परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, आप मुस्कुराते रहिए, संघर्ष करते रहिए और जिंदगी में हार नहीं मानना। एक उनके पूरे जीवन अब तक का जो करियर वो आप देखेंगे तो आप उनसे ये सीख मिलेगी कि राजू श्रीवास्तव ने कभी भी हार नहीं मानी। चाहे किसी भी हाल में उन्हें जीना पड़ा हो, किसी भी हाल में परफॉर्म कर रहे हों, चाहे जो भी समस्याएं रही हों, लेकिन उसके बावजूद भी राजू श्रीवास्तव ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। और इतना ही नहीं, वो एक बड़े ही संजीदा, उनकी एक खासियत और भी थी, जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हों या फिर स्टेज से जब बाहर होते थे तो दोनों जिंदगी वो बड़े ही मतलब तालमेल के साथ जिया करते थे। ऐसा नहीं कि जब स्टेज पे हो, स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट के अनुसार अपने आप को ढालना, वो ठीक है उनकी थी, लेकिन उसके बाद भी जब स्क्रिप्ट से वो बाहर होते थे, कहानी से जब बाहर होते थे, उस वक्त भी एक जिंदा दिल इंसान थे राजू श्रीवास्तव। उनसे जो भी मिला, जो भी उनके शो को देखा, जो भी उनको जाना पहचाना, मुझे लगता है कि वो कभी भी राजू श्रीवास्तव को नहीं भूल पाएगा। और राजू श्रीवास्तव आगे आने वाले दिनों में हम तमाम इंडियन या इंडियंस जो नहीं है, जो दूसरे मुल्क के हैं, वो भी राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी को याद रखेंगे। उनकी जो कॉमेडी हुआ करती थी, टाइमिंग जबरदस्त होता था, किस टाइम पे किस तरह से हंसना है, किस तरह से रोना है, स्क्रिप्ट के अनुसार अपने आप को ढाल लेना है, ये एक बड़ी मतलब उनकी खासियत थी। साथ ही साथ उनका ह्यूमर सेंस जो था वो गजब का था। आप देखेंगे कई बार उन्होंने ऐसे ऐसे कैरेक्टर को जिया है जिसे आप देखकर कल्पना नहीं कर सकते कि क्या वाकई में, या फिर उनको देखने के बाद उस कैरेक्टर पे आपकी निगाह जाएगी, अच्छा ये तो ऐसा ही होता है। तो उन्होंने एक पूरी तरह से एक जिंदगी जी है और कैरेक्टर में अपने आप को समाहित किया है। कई लोगों को जिंदगी जीने का तरीका भी बताया है, उन्हें बताया है कि किस तरह से जिंदगी जीना है, किस तरह से हंसना है, खुश रहना है। और आपने सही कहा कि ये सिर्फ हास्य जगत नहीं, पूरे मानव जगत में आज एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है। तमाम बातचीत के लिए राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे और बात सीतापुर की करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार बहुत सारे ऐसी खबरें आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली खबरें आती हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही सरकार ये कहे कि अपराध पर लगाम लगा है, लेकिन आए दिन आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, बात सीतापुर से करते हैं, जहां महमूदाबाद के कोतवाली क्षेत्र के कबन्नी वार्ड निवासी 50 वर्षीय श्याम बिहारी को उनके ही भांजे ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम और ऐसे में पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कोतवाल मौके पर पहुंचे और मामले में छानबीन शुरू कर दी। वहीं इस पूरी घटना को लेकर एएसपी ने कहा कि संपत्ति विवाद के कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया है। कुछ दिनों पहले ही मृतक ने अपने गोद लिए हुए बेटे और भांजे के नाम वसीयत को लिखा था, लेकिन कुछ ही दिन पहले उस वसीयत को उन्होंने भांजे के नाम जो वसीयत किया था उस वसीयत को निरस्त कर दिया गया था। और खुद जो मृतक थे वो नवरात्र के बाद शादी करने वाले थे, जिसके बाद भांजे ने उनकी हत्या कर दी। चुकी है। उन्होंने अपने सगे भांजे अमरेंद्र को अपने घर पे रखा हुआ था, जिसे वो गोद लिया था। उन्होंने उसकी शादी की थी, उसके 2 बच्चे हैं और विगत 1 महीने से उनका विवाद चल रहा था, क्योंकि उन्होंने जो वसीयत किया था अपने भांजे के नाम से, उन्होंने उसे निरस्त करा दिया था और अब किसी अन्य के नाम वसीयत करना चाहते थे। इसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। अमरेंद्र अपने ससुराल इलाहाबाद गया था, वहां से अपनी सास को और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पे आया था। और कल रात में जब शराब पी के अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, उसी बीच में लोग प्लान के तहत घर में रखे हुए चाकू से उनका गला काट दिया और ये बहाना बनाया कि कोई 3 आदमी बाहर से इनकी हत्या कर दिए हैं। चलिए अब बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां पर आपको बता दें कि गोली मारकर हत्या कर दी गई है एक युवक की। आपको बता दें कि युवक को 2 अन्य स्थानीय युवक ने गोली मार दी है और फरार हो गए हैं। गंभीर हालत में 23 वर्षीय आदर्श मिश्रा को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी है, छापेमारी कर रही है।
फेंक देंगे इसको। गांव के ही रहने वाले आदर्श मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा, जिनकी उम्र लगभग 23 साल है, इनके सिर में गोली मार के हत्या कर दी गई है। जिसके द्वारा हत्या की गई है उसका नाम गोल्डी और सुशील यादव पुत्र रामनयन यादव, जो इसी गांव का रहने वाला है। एक अन्य व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था, इसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई है। मौका मुआयना मेरे द्वारा डीआईजी सर द्वारा किया गया है। परिजनों से वार्ता भी की गई है। ऑलरेडी 2 लोगों को उठा के पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। परिजनों के द्वारा तहरीर लिखी जा रही है। जो भी तहरीर लिखी जाएगी उस पर 302 का मुकदमा पंजीकृत करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई, इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनके जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा और एनएसए की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। और सहारनपुर की बात करेंगे। सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के एक जंगल में 2 प्रेमी जोड़ों का शव पेड़ से लटका बरामद हुआ है। आपको बता दें कि बिहारीगढ़ थाना के मोहंड के जंगल में एक प्रेमी जोड़े का पेड़ पर लटका शव बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताते चले कि नागल थाना क्षेत्र के गांव बोहटपुर की एक नाबालिग लड़की रसूलपुर खेड़ी निवासी अपने प्रेमी युवक के साथ करीब 15 दिनों से फरार थी। बताया जा रहा है कि लड़की के परिजनों ने युवक पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इस मामले की पूरी जानकारी एसएसपी विपिन तारा ने दी है। आज रात 8 बजे थाना बिहारीगढ़ में एक युवक और युवती का शव जंगल में मिला, जिनके पास फांसी का फंदा लगा था। दोनों शव काफ़ी पुराने होने की वजह से सड़ गल गए थे। इस पर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हेतु भेजा है। जो युवती है उसका परिजनों ने शिनाख्त की है कपड़े और अन्य चीज़ों के आधार पर। इसमें युवती के अपहरण का मुकदमा 4 तारीख को थाना नागल में दर्ज हुआ था, जिसमें कि युवक को नामजद किया गया था और इसमें जो दोनों के परिजन हैं उनको बुलाकर शिनाख्त करवाई जा रही है। जालौन जिले के कैलिया थाना क्षेत्र में घर में अकेला पाकर महिला से मिलने पहुंचा आशिक की जमकर पिटाई हुई है। आपको बता दें कि महिला के पति ने आपत्तिजनक स्थिति में आशिक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा जिले के नौगावा थाना क्षेत्र के पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां थाना नौगावा पुलिस द्वारा शिकारिया पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने ई-रिक्शा गैंग का खुलासा किया है और 3 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मौके से 5 ई-रिक्शा को बरामद किया गया है। बताते चले कि ये चोर ई-रिक्शा चालकों को नशीला पदार्थ पिलाकर रिक्शे की चोरी करते थे। और आपको बता दें कि बिहार के सासाराम स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद दिल्ली हावड़ा रेल रूट बाधित हुआ है। आपको यह भी बताते चले कि करीब दर्जन भर गाड़ियां जहां तहां खड़ी हो गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल अंतर्गत कुम्हऊ स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिसकी वजह से अप एंड डाउन दोनों रूट बाधित हुआ है। फिलहाल डीडीयू रेल मंडल से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को भी हादसे की सूचना दे दी गई है। अब अधिकारी जल्द से जल्द ट्रैक को खाली कराकर ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से करवाने के प्रयास में जुटे हैं। तो चलिए आपको बता दें कि एक बड़ी घटना घटते घटते बच गई है और मालगाड़ी के कई डिब्बे ट्रेन की पटरी से उतर गए हैं। तो रोहतास की खबर है, जहां पर पटरी से उतर गई है मालगाड़ी। हालांकि इस पूरी घटना में हताहत की खबरें सामने नहीं आ रही है।
तो सासाराम में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेनों का परिचालन फिलहाल बाधित बताया जा रहा है। मालगाड़ी डिरेल हो गई है और ऐसे में लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस परिचालन को सुचारू रूप से शुरू करने की कोशिश में जुटी हुई है, तो ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। खबर सासाराम से है। डाइवर्टेड की गई है। आप में भी लाइन बाधित है। अभी 5-6 घंटे का समय लिया गया है। उम्मीद है कि 5-6 घंटे में ठीक हो जाएगी। बता रहे हैं कि अभी कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है कि कितना देर और होगा। बता रहे हैं कि अभी और देर होगा क्योंकि जाम लगा हुआ है। कुछ गाँव जैसी गाड़ियाँ चलिए बात कुशीनगर की करेंगे, जहां जिला पंचायत कार्यालय पर जिला पंचायत सदस्यों द्वारा जिला पंचायत और भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगाते हुए पिछले 2 दिनों से भाजपा जिला पंचायत सदस्य वरुण राव और बलराम राव की अगुवाई में 3 दर्जन से अधिक जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत कार्यालय के गेट पर धरना दे रहे हैं। जिला पंचायत सदस्यों का कहना है कि सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है, सरकार को गुमराह किया जा रहा है और सरकार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। अपर जिला पंचायत अधिकारी पर भी आरोप लगाया गया है। जिला पंचायत सदस्यों का कहना है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं, नहीं मानी जाती हैं, तो ये धरना जो 2 दिनों से चल रहा है वो निरंतर जारी रहेगा। और जनपद के कोने कोने से चुन करके जिला पंचायत सदस्य आए हुए हैं और इस आशा और विश्वास के साथ सभी लोग मिल करके और भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रदीप जायसवाल जी के पत्नी को जिलाध्यक्ष चुनने का काम किया था, इस नाते कि हमारे क्षेत्र में अपेक्षित विकास होगा। आज यहाँ 36 जिला पंचायत सदस्य उपस्थित हैं। हम लोग धरनारत हैं। लगातार अनियमितता पे अनियमितता की जा रही है। हार्ट मिस प्लांट के बनाए जाने सड़कों को मैनुअल सड़क से बनवाया जा रहा है। आरओ एटीएम में 2 लाख का एटीएम लगा के 8,47,000 का भुगतान कराने का अवैधानिक प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अभी तक जो शासन के मंशा के अनुरूप टेंडर कराए गए हैं, जैसे शासन की मंशा है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, तो जब से ये बोर्ड का गठन हुआ है, गड्ढा मुक्त सड़कों का टेंडर हुआ था 14 करोड़ रुपये का, वो सड़कें लगभग कंप्लीट हो गई हैं। 2-4 सड़कें अभी पेंडिंग हैं, जिसमें पानी लगा हुआ है। अयोध्या में सरयू नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सुहावल, नवाबगंज, गोंडा मार्ग कटान के बाद जद में आ गया है और इसको देखते हुए प्रशासन ने ढेमुआ पुल पर बैरिकेडिंग लगाई है और इसी के साथ 4 पहिया वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। प्रशासन मार्ग को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि सरयू नदी का जलस्तर 53 सेंटीमीटर के ऊपर पहुंच चुका है, जिसको लेकर वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। मिर्जापुर जिले में नवरात्र को लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने विंध्याचल प्रशासनिक भवन में 22 विभागों के साथ बैठक की। बैठक में नवरात्रि मेले की तैयारी पर चर्चा की गई और सभी विभागों को 22 सितंबर तक सभी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालु हमारे अतिथि हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी को बीते दिनों पत्र के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए एक पत्र मिला जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी और अब बताया जा रहा है कि यह पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले से पत्र आया है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। सुशील मोदी को मिली धमकी के बाद बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि सुशील मोदी के साथ करोड़ों जनता की दुआ है और धमकियों से भाजपा को डर नहीं लगता। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सुशील मोदी की सुरक्षा को और मजबूत बनाना चाहिए।
सुशील मोदी जी के साथ करोड़ों कार्यकर्ता की, बिहार के करोड़ों जनता की दुआ है। कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसी धमकियों से भाजपा डरने वाली नहीं। हम लोगों को रोज ही फेसबुक ट्विटर पर धमकी और गाली मिलती है, उसकी परवाह किए बिना बीजेपी में हम लोग काम करते हैं। अब यहाँ लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी बनेंगे, वहाँ बंगाल से चिट्ठी आ रही कि ममता जी बनेंगे। उसमें सुशील मोदी जी का क्या कसूर आ गया बीच में? इस तरह की धमकी देने का क्या मतलब है? और सुशील चलिए खबर बांका की है, जहां जिले के धौरैया थाना क्षेत्र के डरगांव में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतका के पिता के फर्द बयान पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें महिला के पति और उसके बड़े भाई को आरोपी बनाया गया है। फर्द बयान में महिला के पिता ने कहा है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद से मृतका से मारपीट की जाती थी। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के चकदलावर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की और इसमें एक ही परिवार के 6 लोग जख्मी हो गए। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष ने कहा है कि बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। बोले कि रास्ता पर कुछ बैठा रहता है, कैसे आवेदन हो गया। क्या रास्ता पे बैठा रहता है? खुले आओ खाने आके फिर मारे। मुसाफिर के घर के रहता है। कौन खुले नाम उसका? मुसाफिर है, एक सुभाष नाम। हाँ। तो बैठा रहता क्या हुआ? मैंने खाली कहे कि अलगे दिन से हट और अनहार के दुकान ओहे ला हो। कितने लोग जख्मी हैं? जख्मी कई गो हैं? 4 लोग 5 लोग। खबर सुपौल से है, जहां सिमराही नगर पंचायत का चुनाव 10 अक्टूबर को होने वाला है और इसको लेकर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान को और ज्यादा तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सिमराही नगर पंचायत से मुख्य पार्षद उम्मीदवार माला देवी और उनके पति अभिनंदन दास ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। वहीं पार्षद प्रत्याशियों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश चौधरी ने। मौजूद है सिमराही नगर पंचायत से मुख्य पार्षद उम्मीदवार माला देवी। हम इनसे बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका DTV भारत में। मैम, लगातार आप जनता के बीच जा रही हैं, आप चुनावी मैदान में आई हैं, किस उद्देश्य को लेकर चुनावी मैदान में आई हैं? विकास के उद्देश्य में आई हूँ मैं। जनता का कितना आशीर्वाद मिल रहा है आपको? भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जनता लगता है मौका देगी अब की बार? जी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है माला देवी के पति अभिनंदन दास। सर, मैडम मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं और इनका कहना है ये जनता के बीच जा रही है, जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको? आप भी तो जनता के बीच जा रहे हैं। जी देखिए, बात ये है कि मैं कोई नेता होता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ और इसी सिमराही नगर पंचायत के समाज में छोटा से पैदा होकर बड़ा हुआ हूँ। हर गली हर मोहल्ला में हम घूमे हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि आप कोई बड़े नेता नहीं हैं, इसी पंचायत में इसी माटी में पले बड़े हैं, तो आपको सिमराही नगर पंचायत में क्या कुछ समस्या देखने को मिला कि आप अपने मैडम को चुनावी मैदान में उतार दिए हैं? जी देखिए, बात यह है कि जब हम बच्चे थे तो हर गली मोहल्ला में घूमे, लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े हुए तो यहाँ देखे कि विकास और मूलभूत समस्या जो है उससे हमारा नगर पंचायत पूरा जूझ रहा है, तो हमको लगा कि इसका विकास होना चाहिए। आपने समस्या की बात कही जी, ठीक है। मैम भी बोल रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, आप भी बोल रहे हैं कि हम लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। अगर जनता सिमराही नगर पंचायत की जनता आप लोगों को मौका दे देती है, मैम को नगर मुख्य पार्षद बना देती है, तो फिर आप लोगों का पहली जो कार्यशैली होगी, पहला काम क्या कुछ होगा? देखिए, सबसे पहला ये NHI का जो जाम देख रहे हैं, ये सबसे सिमराही का सबसे ज़्यादा समस्या ये NHI का जाम है और इस पे सबसे ज़्यादा पहले हम फोकस करेंगे। उसके बाद कच्चा मकान, झुग्गी झोपड़ी, भूमिहीन उनको घर पक्के मकान देने का कोशिश करेंगे। और सबसे ज़्यादा अभी बारिश होने के बाद अगर आप सिमराही आते हैं तो देखते होंगे कि पानी का बहुत समस्या है। इसके लिए हम नाला का व्यवस्था कराना चाहते हैं। और सिमराही नगर पंचायत बहुत बड़ा है, बहुत है, इसमें मूलभूत देखिए अभी क्या दिक्कत है, यहाँ पे खेल मैदान नहीं है, यहाँ पे शौचालय नहीं है, यहाँ शमशान घाट नहीं है, यहाँ कब्रिस्तान की दिक्कत है, यहाँ पे आप लीजिए छठ पोखर घाट उसकी दिक्कत है।
ये मूल समस्या जो हमारे क्षेत्र की है, इसके निदान के लिए हम काम करेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना कि माला देवी और उनके पति अभिनंदन दास को अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा सिमराही नगर पंचायत की जनता कितना आशीर्वाद देती है और सिमराही नगर पंचायत से मुख्य पार्षद किससे बनाती है और मुख्य पार्षद का चेहरा किसके सर बंधता है। सहयोगी सुमित के साथ राजेश चौधरी, DT भारत, सुपौल। और अब खबरें मध्य प्रदेश के उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बरेली पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी से भारत की पहचान होती है। एक इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में विदेश जाने का मौका मिला। वहाँ जर्मनी के अंदर 117 देश के लोग वहाँ पर आए थे। जब हम लंच कर रहे थे तो मुझसे एक ऑस्ट्रेलियन ने पूछा, मिस्टर फ्रॉम यू कम? तो मैंने कहा नरेंद्र मोदी। तो उसको कहने लगा इंडिया इंडिया। मतलब आज भारत की पहचान मोदी जी से होती है। भारत के सम्मान को ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां वो देश के जवान की चिंता करते हैं, साथ ही देश के किसान की भी चिंता करते हैं। दोनों चीज़ों पर उनका फोकस है। जहां तक आपने सैनिक स्कूलों की बात की, उत्तराखंड की जो मांग भी थी, एक सैनिक स्कूल और खुलने जा रहा है। एक सैनिक स्कूल की और मांग हमने की है। नैनपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले पंचायतों के मेटो के द्वारा जनपद पंचायत के सभागृह में एक बैठक की गई, जहां 10 से 12 सालों से शासन द्वारा हर पंचायतों में प्रशिक्षण देकर उनका पंजीयन कराकर मेटो की भर्ती की गई थी। मेट संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि वर्तमान सरपंच अभी जो नए निर्वाचित हुए हैं उनके द्वारा इनको अलग किया जा रहा है। तो और भी समस्याएं इन्हें दी हैं, इनका निराकरण जल्दी ही जनपद पंचायत नैनपुर द्वारा कर दिया जाएगा। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां नकली गुटखा और सिगरेट तैयार करने वाले गोदाम पर छापेमारी की गई और मौके से कई उपकरण और नकली माल की जखीरा को बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच ग्वालियर की तरफ से शहर में सभी तरह के जो भी क्राइम हो रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी श्रेणी में हमें एक इनपुट मिला था कि हजीरा थाना क्षेत्र में जो कुछ ब्रांड हैं, एक सिगरेट का ब्रांड है, कुछ पान मसाला के ब्रांड है, उनका नकली उत्पाद बनाकर बेचा जा रहा है। हमने एक टीम गठित करके और संबंधित विभाग के कर्मचारियों को साथ लेके इसमें हमने एक दबिश दी है। और इसी के साथ खबरों के सफर में हमें दे इजाजत। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, देखते रहे GTV भारत। नमस्कार।